हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं सेकंड वीडियो। बुक का नाम हो जाएगा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। पेपर कोड हो जाएगा आपका G274 यानी कि कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो है MA प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025, और आप 2024 वाली भी वीडियो देख लो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें हमने आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए ये भी हमारी फर्स्ट वीडियो देख लो, और जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है आप उसको देख लो। यूट्यूब की प्ले लिस्ट में आपको वो सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारण बताइए, अथवा राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के संबंध में कोबेन तथा डेविड स्टन के विचारों की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आपको उत्तर इस तरीके से कर देना जिससे हम कराने वाले हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारण। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारण, तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सिद्धांत के महत्व को देखते हुए राजनीतिक सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए, परंतु विगत कुछ वर्षों से निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी अभी तक राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण सही रूप में नहीं हो सका है, और न ही सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया की कोई नवीन दिशा ही दिखाई पड़ी है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में इस धीमी प्रगति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो उनको देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा इसका राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पना। तो इस क्षेत्र में वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पना को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है, यानी कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पना को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा नवीन सिद्धांत के निर्माण के प्रति अरुचि। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के जितने भी विचारक तथा दार्शनिक हैं, वे आधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार नवीन सिद्धांत के निर्माण के प्रति किसी प्रकार की रुचि का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तीसरा, वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव। वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव, तो विद्वानों के पास वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, अतः औपचारिक संस्थाओं, अमूर्त धारणाओं तथा मूल्यों के सुधार की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चौथा, सत्ताधारी तंत्र को निर्देश देने में विफलता। तो राजनीतिक वैज्ञानिकों को इस दृष्टि से भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है कि वे सत्ताधारी तंत्र को किसी प्रकार का निर्देश दे सकें। पांचवा, राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिज्ञों की अरुचि। तो राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक रुचि लेते हुए नहीं देखे जाते हैं। छठा पॉइंट, विद्वानों का विषय वस्तु से संबंध न होना। तो राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों का विषय वस्तु से संबंध नहीं है और न वे उसके संबंध में कोई खोज करते हैं। सातवां, प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंध न होना। तो राजनीतिक से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान से वे संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं। आठवां, सिद्धांत निर्माण का विरोध, यानी सिद्धांत निर्माण का विरोध। सिद्धांत निर्माण का विरोध करने वाले विद्वानों की भी कमी नहीं है। एडमंड वर्क एवं डनिंग के शब्दों में, एडमंड वर्क एवं डनिंग के शब्दों में, सिद्धांत निर्माण तथा उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। सिद्धांत अनिश्चित व अविश्वसनीय होता है। इस कारण सिद्धांत किसी भी समस्या का समुचित समाधान करने में असमर्थ है। सिद्धांत में निहित एक बड़ी कमी यह है कि यह प्राय एक पक्षीय होता है। यही कारण है कि जब सिद्धांत निर्माण का विरोध होने लगा तो यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नवा पॉइंट, सिद्धांतों को विचारधारा मानना। सिद्धांतों को विचारधारा मानना।
तो इस प्रकार के विचारकों की भी कमी नहीं है कि जिन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सिद्धांत निर्माण संभव ही नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये विचारक सिद्धांत निर्माण के तथ्यों पर अभी तक विश्वास नहीं कर सके हैं। उदाहरण के लिए ये विचारक कहते हैं कि आजकल जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं वे वास्तव में सिद्धांत नहीं वरन एक प्रकार की विचारधाराएं हैं। अगला पॉइंट आपका 10वां, सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव। तो राजनीतिक विज्ञान के पास सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक उपकरणों तथा विकसित पद्धतियों व प्रविधियों का पूर्णतः अभाव है। उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का विकास बहुत धीमा है। इसी कारण से राजनीतिक सिद्धांत का निरंतर ह्रास होता चला गया है। अगला पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास अथवा पतन से संबंधित प्रमुख मत। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास अथवा पतन से संबंधित प्रमुख मत निम्नवत हैं, तो उनको देखते हैं। राजनीतिक विचारक, कतिपय विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए स्वयं राजनीतिक विचारकों को उत्तरदायी माना है। दूसरा, स्वभाव संबंधी दोष। तो कतिपय विद्वानों का मत है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए इसके विचारकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन नैतिक तथा मूल्य प्रधान है। इसके विपरीत अपने स्वभाव एवं नीतिशास्त्र के ह्रास के कारण इसका ह्रास निश्चित ही था। तीसरा, जनतंत्र की स्थापना। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कुछ विद्वान जनतंत्र की स्थापना को भी मानते हैं। एडवर्ड सिल्स के शब्दों में, वर्तमान पश्चिमी समाज में जिन सामाजिक समूहों का सिद्धांत पनपा है, उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में विचारधारा निराधार हो चुकी है। तो आगे देखते हैं। तो साथियों, अगला पॉइंट हो जाएगा अन्य प्रमुख विचारकों के मत। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के संबंध में कुछ प्रमुख मत निम्नलिखित हैं, उनको देखते हैं। पहला, कोवेन के विचार। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के संबंध में कोवेन का यह मत है कि इसके लिए राजनीतिक वैज्ञानिक उत्तरदायी नहीं है, वरन राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप ही स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है। राजनीतिक चिंतन नैतिक तथा मूल्य प्रधान होता है। वर्तमान समय में नीतिशास्त्र के ह्रास के कारण ही राजनीतिक सिद्धांतों का ह्रास हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण नैतिक मूल्यों को शक्ति ही राजनीतिक से पृथक कर देना है। कोवेन ने इस बात पर भी बल दिया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्रगतिशील विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह नवीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में असमर्थ रहा है। यह एक घिसा हुआ सिक्का प्रतीत होता है जिसे नए सिरे से ढालने की आवश्यकता है। राजनीतिक सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की परिस्थितियों के संदर्भ में न तो अपने आप को सुधार पाया है, न ही नवीनीकरण कर सका है। कोवेन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नवत हैं, तो उनको देखते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसका, लोकतंत्र। कोवेन के शब्दों में, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र प्रभावी राजनीतिक विचार है। समसामयिक राजनीतिक के अधिकांश परस्पर विरोध लोकतांत्रिक छत्र छाया में अपना स्थान प्राप्त करते हैं, परंतु वह छत्र अधिक विशाल है। वे एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि छत्र में से पानी बुरी तरह से टपक रहा है। भावी लोकतंत्र के सिद्धांत शास्त्री कहाँ हैं? राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर यह अधिकार सा बन गया है। यह सर्वत्र राजनीतिक को खोजने वालों का सुगम उपाय सा बन गया है। दुनिया भावी चमत्कारों से भरी पड़ी है जो लोकतंत्र का राग अलापते हैं। वर्तमान समय में वर्क अथवा बेंथम के समान राजनीतिक क्षेत्र में कोई बौद्धिक महामानव विद्यमान नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता एक मायने में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी है। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से संतुष्ट प्रतीत होते हैं, अतः राजनीतिक जीवन प्राय समाप्त हो गया है।
यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी राजनीतिक गतिविधि को ध्यान से देखा जाए तो वह किसी न किसी तरीके से सत्ता के लिए संघर्ष की ओर इशारा करती है। किसी अच्छे विकल्प की खोज करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं होता है। तो आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में अक्षम। तो सामाजिक जीवन स्थिर न होकर सदैव परिवर्तित होता है। सामाजिक जीवन के परिवर्तित होने के कारण राजनीतिक जीवन भी परिवर्तित होने लगता है, परंतु राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तित राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में अपनी तारतम्यता स्थापित करने में असमर्थ रहा है। परिणाम स्वरूप यह मृत प्राप्त हो गया है, यानी यह मृत प्राय हो गया है। कोवेन के शब्दों में राजनीतिक चिंतन तभी प्रभावशाली रहता है जब उसका बदलते सामाजिक संदर्भ में पुनः निर्माण होता रहता है। वर्तमान राजनीतिक शास्त्रियों का यह प्रयास है कि परंपरागत राजनीतिक चिंतन को जीवित रखा जाए। तीसरा पॉइंट है इसका, राजनीतिक चिंतन में अंतर्निहित कमियां। तो राजनीतिक चिंतन में अंतर्निहित कमियां भी किसी सीमा तक राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। राजनीतिक चिंतन की विचारधारा पर इतिहास एवं विज्ञान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान जीवन के संबंध में अपने मूल्यों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है। परंपरागत राजनीतिक चिंतक अपने समक्ष कुछ व्यवहारिक उद्देश्य रखकर ही चिंतन करते थे, जबकि आधुनिक राजशास्त्री एक वैज्ञानिक के रूप में तथ्यों के संकल्प में उलझे रहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका व्यवहारिकता की कमी। तो इसमें व्यवहारिकता की कमी देखने को मिलती है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या है व्यवहारिकता की कमी। तो व्यवहारिकता की कमी ने भी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। परंपरागत राजनीतिक चिंतन व्यवहारिक था। प्राचीन समय में राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था जो व्यवहारिक विषयों से गहन रूप से संबंधित थे, परंतु आधुनिक समय में यह मात्र एक शैक्षणिक विषय बनकर रह गया है, राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत से पृथक हो गया है। पांचवा, उचित दिशा का अभाव। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में उचित दिशा का अभाव भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है, यानी कि यह उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है। हीगलवादी विचारधारा भी शून्य हो चुकी है। मार्क्सवादी चिंतनधारा को सत्ता के अनुसरण के लिए द्वंद्वात्मक समर्थन के रूप में अधिकाधिक प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति ने तथ्यों तथा मूल्यों के बीच खाई उत्पन्न कर दी है। इसका यह परिणाम हुआ है कि अपने राजनीतिक आधार को न्यायोचित तथा तर्कसंगत सिद्ध करने के उद्देश्य से किसी विवेकशील सिद्धांत के अभाव में शासित समुदाय में राजनीतिक गतिविधि का उचित प्रयोग भी सत्ता की राजनीतिक के विवेकहीन सिद्धांत से ग्रस्त हो गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका छठा, सत्ता की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास। तो कतिपय विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को सत्ता की अवधारणा के साथ संबद्ध करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत में ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैकियावेली, हॉब्स, मैक्स वेबर, कोवा, फेरो, वर्ड्रैंड डी जुवेनेल, वर्ड्रैंड रसेल, E.H. कार, राइनहोल्ड नाइवर, हैरोल्ड लासवेल तथा H.J. मॉर्गेंथो आदि विद्वानों ने राज्य को सत्ता के रूप में अभिव्यक्त किया है। शक्ति न केवल समाज में संचालित होती है वरन उसका एकमात्र सार तत्व भी है। कोवेन ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीति के अध्ययन में मूल्यों की स्थिति को राजनीति के शक्ति सिद्धांत की वेदी पर चढ़ा दिया गया है, जिसकी प्रथम असभ्य अभिव्यक्ति मैकियावेली की रचना में देखने को मिलती है, जिसकी पुनः प्राप्ति मॉर्गेंथो, नाइवर तथा O.Y. गैसेट की हाल की रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा सातवां, इतिहासवाद।
तो कोवेन ने इतिहासवाद को भी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के लिए उत्तरदायी माना है। विद्वानों के अनुसार राजनीतिक के अध्ययन के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण को राजनीतिक के सत्ता सिद्धांत की पुष्टि माना जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि इतिहासकार का प्रमुख संबंध राजनीतिक घटनाओं के निर्धारण में सत्ता की भूमिका से है। कोवेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास स्वतः केवल बद्दे मैकियावेलीवाद को जन्म दे सकता है। यदि समस्त इतिहासकार लघु मैकियावेली नहीं है तो इसका कारण है कि वे किसी अन्य स्रोत से राजनीतिक आदर्श प्राप्त करते हैं तथा उन्हें इतिहास में स्थान प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका सनकपूर्ण निराशावाद। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास में किसी सीमा तक सनकपूर्ण निराशावाद भी उत्तरदायी है। यह राजनीति के अध्ययन में नैतिकता की उपेक्षा करता है तथा इस विश्वास पर कायम है कि किसी न किसी रूप में बुराई में से अच्छाई का जन्म होगा। तो ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा सेकंड, डेविड ईस्टन के विचार। वो आपके कोवेन के विचार थे, ये डेविड ईस्टन के विचार। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास में यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के संबंध में डेविड ईस्टन के विचारों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा परंपरावादी विचारों पर आधारित। तो ईस्टन का यह विचार है कि राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत घिसे पिटे विचारों पर आधारित है जो इसके पतन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा पॉइंट असमर्थता। तो राजनीतिक सिद्धांत की नवीन संश्लेषण विकास के कार्य क्षेत्र में असमर्थता भी कुछ सीमा तक इसके ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, अनेक कमियों का शिकार राजनीतिक विज्ञान दिशाविहीन और अति यथार्थवादी तथा इतिहासपरक जैसी कमियों का शिकार हो गया है। डनिंग, मैक्लेवेन, सेवाइन आदि विद्वान भी इस प्रवृत्ति के शिकार हो गए हैं। राजनीतिक विज्ञान को ऐतिहासिक तथ्यों से संबद्ध करके पतन की ओर अग्रसर किया है। अगला पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा साथियों आपका अपरिपक्व नीति विज्ञान बनने का असफल प्रयास। तो राजनीतिक विज्ञान का वर्तमान अध्ययन तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित तथा अपरिपक्व नीति विज्ञान बनने का असफल प्रयास कर रहा है। अमेरिका के राजनीतिक भी यथा तथ्य तथा अतीत से बंधे हुए प्रतीत होते हैं। पांचवा, कारण प्रभाव सिद्धांत पर आधारित। ईस्टन का यह मत है कि राजनीतिक सिद्धांत कारण प्रभाव सिद्धांत तथा कुछ ऐतिहासिक टिप्पणियां पर आधारित है जो राजनीतिक ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। छठा, तत्कालिक घटनाओं, संस्थाओं व सामाजिक परिवेश से संबद्धता। तो राजनीतिक विज्ञान के कतिपय विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया है कि राजनीतिक सिद्धांत तत्कालिक घटनाओं, संस्थाओं व सामाजिक परिवेश से संबद्ध है तथा उन पर आश्रित भी। ईस्टन के शब्दों में एक सृजनात्मक राजनीतिक सिद्धांत को कदापि विकसित नहीं किया जा सकता। इस प्रवृत्ति को इतिहास की दास्ता की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। तो ईस्टन ने समकालीन इतिहासवादी राजनीतिक विज्ञानों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। वो 4 वर्ग कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा संस्थावादी, कलाइल तथा मैक्लेवेन। दूसरा, अंतःक्रियावादी, एलेन। भौतिकवादी, डनिंग सेवाइन और मूल्यवादी, लिंडसे। ईस्टन का यह मत है कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के लिए उपयुक्त विद्वान ही उत्तरदायी हैं। उपयुक्त विद्वान नए मूल्य सिद्धांत के निर्माण में रुचि नहीं रखते हैं। उन्हें मात्र तत्कालिक तथा अतीत के मूल्यों के ऐतिहासिक विकास में ही अभिरुचि है। इन विद्वानों के इस प्रकार के दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान में नए सिद्धांतों का निर्माण करना असंभव प्रतीत होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ईस्टन विशेष रूप से ऐतिहासिक विचारों पर निर्भरता तथा ऐतिहासिक पद्धति को राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी मानता है।
ईस्टर्न के शब्दों में अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान पर्याप्त विकसित है। इसका कारण यह है कि वे व्यवहारात्मक पद्धति अपना चुके हैं। वे अपनी ऐतिहासिकता पर अधिक बल नहीं देते हैं। ईस्टर्न ने निष्कर्ष रूप से कहा है कि अब मेरा तर्क यह है कि अपने नवीन राजनीतिक मूल्यों का विश्लेषण तथा निर्माण करने में सहायता देने के लिए कार्य के अतिरिक्त राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारपरक अनुसंधान के मूल्य क्षेत्रों को संकल्पनात्मक बनाने में महत्वपूर्ण सहायता देनी चाहिए। इसे दो समवर्ती तथा समांतर तरीकों से ऐसा कार्य करना चाहिए। एक, राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे पास सीमित साधारणीकरण है उनका संश्लेषण तथा संहिताकरण करके एवं परिणामित सिद्धांत को इस प्रकार बनाकर कि इसका सत्यापन किया जा सके एवं इसे अवैध ठहराया जा सके। और दूसरे, राजनीतिक विज्ञान के समस्त विषय के उपयोग प्रयोग संकल्पनात्मक ढांचे की व्याख्या करने के वृहत कार्य का प्रयास करके इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के लिए यह संभव होगा कि वह राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारपरक अनुसंधान की मुख्य धारा से अपना तारतम्य स्थापित करे तथा फिर उस निष्फल ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात अपने आप को पुनः जीवित करे जिसमें यह विगत 50 वर्षों से संलग्न है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगली भी वीडियो हमारी तीसरी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो चलिए यहीं तक, जय हिंद साथियों।